अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है सब अहबाब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम आप सब के लिए एक लड़के के डरने की कहानी लाए हैं। कहानी से पहले एक बार दरूद पाक पढ़ लें। ये मेरे दौसत का वाकया है। जब बारिश होती थी तो वो अक्सर अपना बिस्तर उठा के छत पर सोने चला जाता था, क्योंकि इसमें सोने का मज़ा है कुछ और है। वो भी एक गर्मियों की रात थी। सब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लगी तो सारे अपनी चादरें तकिए संभाले नीचे भाग गए। मगर मेरी आदत थी कि मैं नीचे की चटाई अपने ऊपर डाल कर सोता रहता जब तक बारिश जोर ना पकड़ लेती, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता था। इस रात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चटाई डाले सोता रहा। गुनूदगी में था कि अचानक मुझे दो बिल्लियों की जोर सी लड़ने की आवाज़ें आईं। लड़ते हुए इनकी आवाज़ें बहुत बुरी लग रही थीं। वो लड़ते हुए छत की चार दीवारी पर दौड़ रही थीं और आवाज़ें इतनी भयानक थीं कि पूछे मत। इनकी रोने की आवाज़ें सुनकर मैं बेचैनी जाग गया। पहले सोचा कोई जूता उठाकर इनको भगा दूं, फिर सोचा कि मैं अंधेरे में जूता कहाँ ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद खुद ही लड़कर थक जाएंगी तो चली जाएंगी। अचानक खामोश हो गई। मैं दोबारा गुनूदगी में चला गया। तभी एक बिल्ली की जोरदार चीख मेरी चारपाई के नीचे से आई और मैं उछल पड़ा। मैंने चारपाई के नीचे झांका मगर वहां कुछ नहीं था। इधर इधर नजर दौड़ाई मगर वहां कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरे अट्टे ही इसने साथ वाले घर में छलांग मार दी हो। मैंने जूता अपने पास रख लिया कि अब अगर आए तो इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा लेट गया और खुद को पुरसुकून करते करते थोड़ी देर बाद दोबारा नींद में चला गया। आंखें तब खुली जब बिल्ली के गराने की आवाज़ मैंने अपनी चारपाई की सीधी तरफ से महसूस की। इसकी गराहट पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ जूते की तरफ बढ़ाया और इसको मारने के लिए उठा। देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन वो गराहट अब मुझे अपनी बाएं तरफ से आ रही थी। मैं अचानक बाएं तरफ पलटा तो वही आवाज़ मुझे दाएं तरफ से आने लगी। अब वो आवाज़ कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ से आने लगी। कभी दूर जाती वो आवाज़ आती और कभी करीब से आने लगती। अचानक शदीद खौफ मेरे बदन में दौड़ गया। मेरी पिंडलियां और पैर सुन्न हो गए। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। अचानक मैंने देखा कि एक सियाह बिल्ली दीवार पर बैठी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। इसकी आंखें नगारों की तरह दहक रही थीं। मैं कांपते हुए इसे देख रहा था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग खड़ा हूं। फिर वो अचानक बड़ी होने लगी और मेरे देखते ही देखते वो बकरे जितनी बड़ी हो गई और ऐसी नजर आ रही थी जैसे काला चीता होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सियाह बिल्ली थी। फिर अचानक इसने ऐसी पोजीशन ली जैसे वो दीवार पर से मुझ पर छलांग लगाने वाली हो। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे अम्मी अब्बू और बड़ा भाई सहन में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे आते ही गिरकर बेहोश हो गया। मगर परेशानियां खत्म न हुई। कुछ दिनों तक मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। मुझे वही बिल्ली नजर आती जो कभी मेरे नरखरे पर दानत गाड़े हुए है, कभी वो मेरा खून चाट रही होती। मैं नींद में चीखने लगता। फिर मुझे ख्वाब में भयानक लोग दिखाई देते। किसी का सर नहीं होता, किसी का गोशत लटक रहा होता, आंखों की जगह काले सुराख होते, बाजू कटे हुए होते। मैं बीमार रहने लगा, कमजोर होता गया। डर के मारे मैं घर से बाहर नहीं निकलता। फिर मौलवी साहिब दम करने आते, मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी वालिदा हर वक्त मुझ पर सूरा यासीन पढ़कर फूंकते। इफाका होता मगर फिर वही हालत हो जाती। बैठे बैठे चीखें मारकर बेहोश हो जाता। एक रोज में बैठा पढ़ रहा था कि किसी काम से कमरे में अपनी अम्मी के पास गया। मुझे एकदम डर सा लगा था। मैं अपनी अम्मी के पास गया कि वो मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक दें। मेरी अम्मी मेरी तरफ पीट किए अलमारी खोले कपड़े तह कर रही थीं। मैंने अम्मी को पुकारा मगर इन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं इनके करीब गया और इनको आवाज़ दी तो इन्होंने मुझे मुड़ कर देखा मगर वो मेरी वालिदा नहीं थीं। वो खौफनाक शक्ल की औरत थी। इसका रंग तांबे जैसा था, आंखें इसकी सिर्द और मीना का दहाना बड़ा था। वो हाथ फैलाए हंसी चली जा रही थी और मुझे अपनी तरफ बल्ला रही थी। इसके दांत चमक रहे थे। मैं तो पहले ही डर के अपनी वालिदा के पास दम करवाने आया था। इस औरत की शक्ल देखी तो वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मौलवी साहिब मेरे सरहाने बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मेरे अब्बू शदीद परेशानी में बैठे थे। मौलवी साहिब के पूछने पर इनको मैंने सारी बात बताई तो वो सोच में पड़ गए। फिर इस तरह के वाकयात मेरे अलावा मेरे घर के दूसरे अफराद के साथ भी पेश आने लगे। कभी बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद होता, पानी की आवाज़ें आने लगतीं। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल जाता लेकिन अंदर कोई ना होता।
ایک بار ہم سب رات کو ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا بٹن ٹھک سے اوپر ہوا اور بلب بج گیا۔ ایک بار میری امی کی چارپائی کمرے کے بیچ میں کسی نے کھینچ کر دور کر دی جب وہ سوئی ہوئی تھیں۔ چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے مگر ہمیں ملتی دوسری جگہ سے تھیں۔ گھر کا ہر فرد ذرا سہما رہنے لگا تھا، کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ سارے بہن بھائی مجھ سے گن کھانے لگے تھے، کوئی میرے مینا پر تھوکنا بھی گوارہ نہ کرتا تھا۔ کالج میں دوست دور رہنے لگے تھے۔ ہمارے گھر کا سکون حالت سے اتنا تنگا ہوا کہ خودکشی کا سوچنے لگا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آئے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید عمامہ تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے اور وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پر اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی رہیں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں دیکھیں۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا جو ان سے پانی دم کروانے آ گئی تھیں۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں پیر کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری کھال کو کھینچ رہا ہو۔ میری چیخیں نہیں رک رہی تھیں۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ان کا پیر تک نہیں ہلا سکا۔ میرا بھائی مجھے بتاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دلخراش چیخیں سننا ہماری بس سے باہر تھا۔ تب ہی ہم نے بزرگ کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ آنکھیں کھولیں تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا۔ کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا گیا اور 2 گھونٹ پانی مجھے پلا دے۔ وہ 2 گھونٹ پانی ایسے جیسے کوئی آب حیات تھا کہ پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینے کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا۔ میرے کاندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میری بجھی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ میں اٹھ گیا اور ان کی چھاتی پر سر رکھ کر رونے لگا۔ وہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے، پھر وہ چلے گئے۔ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر کافویہ ایسا واقع نہیں ہوا۔ Don't forget to subscribe.